इंटरेस्टिंग कंपनी लिस्ट हुई है, तो टेक्निकल्स पर तो राय नहीं ले पाएंगे, लेकिन गौरांग आपसे पूछना चाहूंगी फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी, वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में और अगर स्टॉक लगा है तो इस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले तो मैनेजमेंट खुद हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश और बाकी अन्य चैनल पर आकर के बताया था कि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एचएफसी जिसे हम कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सालाना मेरे ख्याल से 12 से 15% की बढ़त देख सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी सारी कंपनीज लिस्टेड क्षेत्र कैटेगरी में भी है और अनलिस्टेड कैटेगरी में भी है। तीसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और एंड यूजर घर रहने के लिए की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। ब्याज दरें अगर आने वाले समय में कम होती हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सकारात्मक सा कारण होगा। हाउसिंग लोन जो भी लेते हैं उनके लिए ईएमआई कम हो जाती है। 70 रुपए पे आईपीओ था परसों के दिन, मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ ये, और फिर हमने निरंतर ऊपर के तरफ के सर्किट देखे और आज ऊपरी स्तर पे जाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे की तरफ के दायरे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो जिस मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। जिस क्षेत्र और कारोबार से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी जुड़ी है वो भी काफी अच्छा और उभरता हुआ क्षेत्र लग रहा है, और मैं अनुमान करता हूं कि कारोबार अच्छे करने के आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से गहराई में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहें। मूल्यांकन को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े हमने देखे, शायद थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा महंगा नजर आ रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। काफ़ी चला भी पिछले 2 दिनों में, इस वजह से आज हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। गौरव त्यागी जी हैं सोनीपत से और इनका सवाल है गेल इंडिया पर। गौरांग जी ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा भाव पर क्या गेल इंडिया में निवेश करना चाहिए? देखिए पूजा, गिरते हुए कच्चे तेल के दाम, छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो होती है, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां, इनके लिए एक सकारात्मक खबर नहीं होती है क्योंकि परिस्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कुदरती भंडार के खोज हमारे देश में हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों को ध्यान में रखना और पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, गेल इंडिया में करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं।